ओके। और हमारा एक छोटा सा मोटो है दैट वी सपोर्ट यू ग्रो, हम सपोर्ट करेंगे और आपने यहाँ पे ग्रो करना है। आगे लेके चलता हूँ। अब एफबीओ का पर्पस क्या है? अब यहाँ पर आप होते हो फॉरएवर बिजनेस ऑनर। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ऑनर का मतलब क्या है पहले ये समझना होगा आपको। जैसे आपको पता है कि इंडिया में ना अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे चल रही है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे चल रही है, तो जो यूथ है वो जॉब पे ही देखा जाए डिपेंड है, वो जॉब पे ही प्रॉपर डिपेंडेंट है। बट अगर देखा जाए, अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं जॉब्स की, है ना, तो बहुत ही ज्यादा कम जॉब्स रह गई हैं, है ना। और अगर जॉब लग भी रही है ना, तो उसमें से ऐसा है कि अगर अगर 1000 सीट्स हैं तो लाखों में उसके क्या आ रहे हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। लाखों में बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, पर कुछ ही लोग उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और इवन कई कई लोग क्वालिफाई करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको पता है वहां पे सैलरी, मतलब बोल सकते हो वहां पे ना अंडर एम्प्लॉयड आपको ज्यादा मिलेंगे, मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं उतनी उनको सैलरी नहीं मिलती। बट जो काम है वो उनका देखा जाए ना, एक तरह से मतलब एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं वो, है ना, ओवर टाइम भी दे रहे हैं, पर उनको उस लेवल का रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा। तो बहुत सारे लोगों का ना मतलब एक वो होता है कि यार मैं ना अपना खुद का क्यों ना बिजनेस स्टार्टअप कर लूं, है ना। तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ना उनको उनके माइंड में एक सिंपल सी एक चीज आती है, दैट इज कैपिटल, कि कैपिटल अच्छी लगेगी मेरी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आज एक छोटा बिजनेस भी आपने खोलना हो तो उसमें भी कम से कम मतलब 1 लाख की तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ही है ना। आज अगर मैं बात करूं, एक ई रिक्शा भी अगर कोई परचेज करता है, ई रिक्शा जिसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बोलते हैं, वो भी कम से कम 1.5 लाख से स्टार्ट होता है ना। तो हर चीज में देखा जाए आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है। बट फॉरएवर बिजनेस ऑनर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ब्रांड है, ना कि सिर्फ इंडिया में, ये ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज में अपना ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रही है। 160 प्लस कंट्रीज में ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रही है हमारी फॉरएवर लिविंग ब्रांड। उसमें से एक कंट्री इंडिया है, और इंडिया में हमारी 19 to 20 ब्रांचेस हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स हैं, राइट। एंड आउट ऑफ 29 स्टेट्स हमारे 19 से 20 स्टेट्स में हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, है ना। अब एक डायरेक्ट सेलर का जो यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करने वाला है, जो कि आप हो, है ना, तो उसमें आपका रोल क्या होता है? आपको देखा जाए ना, बना बनाया ऑफिस मिल गया, आपको ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको बने बनाए प्रोडक्ट्स मिल गए, तो आपको प्रोडक्ट्स क्या है, बनाने नहीं पड़ेंगे, खुद फैक्ट्री में खुद तैयार नहीं कराना पड़ रहा, उसकी लेबलिंग नहीं करवानी पड़ रही, है ना। एक सिस्टम नहीं तैयार करना पड़ रहा है। जैसे आपको पता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करा है ना, तो उसको अगर इंटरनेट पे आपने डालना है, उसके अलग चार्जेस हैं, है ना। और उसके बाद अगर पेमेंट मेथड सेट करना है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें करके ना हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लाखों में जाएगी। तो ये सारी चीजों को छोड़कर, ठीक है, फॉरएवर आपको ऑफर करता है कि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस ब्रांड के साथ बस कनेक्ट होना है आपने, और इस बिजनेस को ना एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है। और बिजनेस की अगर मैं आपको विजन की बात करूं, तो ये जो इंडस्ट्री जिसके साथ मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री हेल्थ की इंडस्ट्री है, और हेल्थ सेक्टर ने डे बाय डे ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना है? क्योंकि आपको पता है कि जो बीमारियां हैं ना वो कम नहीं हो रही, डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना। और आपको ये भी पता है, जैसे आप देखते होगे अपने जहाँ पे आप जहाँ पे भी रहते हो, आप जिस भी स्टेट से हो, कि जितने पहले जिम्स नहीं थे ना, आज उससे मतलब कि काफी गुना ज्यादा जिम्स खुल गए हैं। लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा मतलब कि देखा जाए कि कॉन्शियस हो रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मैं फिट दिखना चाहिए मुझे, है ना। क्योंकि आज की डाइट इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं है, लोग मतलब न्यूट्रिशन पे भी कर रहे हैं स्विच, कि हमारी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो जो हमारी ब्रांड है ये कोई मेडिसिन पे डील नहीं कर रही, ठीक है। फार्मास्यूटिकल अलग है, न्यूट्रास्यूटिकल अलग है। तो हमारी जो ब्रांड है वो न्यूट्रास्यूटिकल पे डील कर रही है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे न्यूट्रिशन है। और काफी सेगमेंट्स पे ये ब्रांड डील करती है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एलो ड्रिंक्स, है ना। बी हाइव्स के भी काफी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो शहद से मतलब कि जो लिंक्ड अप है, राइट। सो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बट मैं इतना आपको बता दूं कि हमारा यहाँ अगर हम प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, तो बिजनेस कोई भी हो, या तो वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे चल रहा है, या तो किसी ना किसी सर्विस पे चल रहा है वो, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, है ना, तो यूट्यूब आपको एक अच्छी सर्विस दे रहा है। यूट्यूब के ऑनर के लिए वो यूट्यूब बिजनेस है एक, राइट। बट आपको उससे सर्विस मिल रही है। बट आप किसी शोरूम में गए, आपको शूज शूज के शोरूम में गए, रिबॉक के शोरूम में गए, नाइकी के शोरूम में गए आप तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है? वहां पे प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना। दोनों बिजनेस कर रहे हैं, बट एक कर रहा है सर्विस पे, एक कर रहा है अपना प्रोडक्ट पे। हमारा प्रोडक्ट पे बिजनेस है। बट प्रोडक्ट का बिजनेस सुनते ही माइंड में ये आता है कि यार हमें शायद सामान ना बेचना पड़े, है ना। तो मैं आपको पहले ही सेशन को स्टार्ट हुआ है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ दैट
ये कोई आपका डोर टू डोर सेलिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये सामान बेचने का सिस्टम नहीं होगा। जो यहाँ पे करना है आपने स्मार्टली करना है, टर्नओवर तो क्रिएट करनी है बट स्मार्टली करनी है, ठीक है, एक टीम की हेल्प से तो क्रिएट करनी है बट आपको क्या होगा कि लाइक माइंडेड पीपल जो बिजनेस माइंडेड है उनको कैसे आपने टारगेट करना है, वो सारी चीजें आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करी जाती हैं, समझाई जाती हैं, है ना। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, इसके बेसिक्स, ठीक है, वट यू हैव गॉट इन्वॉल्व विद, कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हैं, वट एफएलपी इज ऑल अबाउट, ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। एंड वाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, क्यों हमें अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है पैसे ना इन्वेस्ट करके, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है टू अंडरस्टैंड, राइट, टू डिजाइन योर रोड मैप, योर फैमिलीज फ्यूचर एंड योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन एज वेल। ओके, सो बेसिक्स इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे, बेसिक्स क्या है इसके, ठीक है। बेस्ट कंपनी इन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। अब जो हेल्थ की इंडस्ट्री है ना गाइस, वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में हमारी जो ब्रांड है वो सबसे मतलब बेस्टेस्ट में आती है, क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे अपना यूएसए बेस्ड हैं। और आपको पता है कि यूएसए हमारे इंडिया से कम 50 से 60 साल आगे चल रहा है ना। और वहां के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स छोड़ो, आप अगर आप आईफोन देखोगे ना, फेसबुक देखोगे, तो बड़ी से बड़ी जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, वो मेनली वो यूएसए से लिंक्ड अप है उनका, है ना। स्टार्टअप मेनली वो यूएसए से हुए हैं, तो सोच के देखो यूएसए कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना। तो वहां की हमारी ब्रांड है, क्योंकि जो इसका मेन जो इसका हेड ऑफिस है ना, वो अपना कहाँ पे है, सॉरी जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो यूएसए में है। प्रॉपर आपको एड्रेस पता चलेगा आगे। एंड इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। ओके, अब बेसिक ह्यूमन नीड्स पे ब्रांड काम कर रही है, जिस वजह से इसको ऑलमोस्ट कितने साल हो चुके हैं, 43 ईयर्स से भी ज्यादा का टाइम इसे हो चुका है। ओके, और ये ब्रांड दो चीजों पे डील कर रही है, जो ह्यूमन नीड है वो है हेल्थ और वेल्थ, मतलब सेहत भी और पैसा भी, ये दोनों चीजों पे ब्रांड डील कर रही है। वन विदाउट अदर हैज नो वैल्यू, मतलब बहुत सही लाइन बोली गई है कि अगर आपके पास हेल्थ है और पैसा नहीं है, तो उस हेल्थ का भी देखा जाए कोई फायदा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो ब्रांड दोनों चीजों पे डील कर रही है, जिस वजह से बिजनेस एक अच्छे लेवल पे चल रहा है ना। अ कंपनी दैट हैज योर इंटरेस्ट एट हार्ट विद बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री एंड विद नो फाइनेंशियल रिस्क। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या आपको, दैट इज सिक्योरिटी। ये बिजनेस अलाउ करता है आपके मतलब कि बच्चों को, मतलब कि जो भी आप अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, अब लाइफ देखो ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब कि बोल सकते हो कि हमेशा सबने रहना है यहाँ पे, है ना। बट हमारे जाने के बाद भी जो हमारा बिजनेस होगा वो ट्रांसफर होगा ही होगा। इवन आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी देखा जाए इस लेवल की सिक्योरिटी नहीं है कि आपके जाने के बाद आपसे सेम पोस्ट पे आपका बच्चा होगा, है ना। बट ये बिजनेस आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनहेरिटेड बिजनेस है ये। ओके, सो बेसिक्स में एक और चीज आती है, व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस इज ऑल अबाउट। इट इज अबाउट बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल वाइल्स हेल्पिंग अदर। हम मतलब कि अपने साथ और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ उनकी और आपकी, वो दोनों की हेल्प करने में अपना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इट इज अबाउट बिल्डिंग द बेस्ट पर्सन प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली। इट इज अबाउट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग। अगर जैसे ये लाइन आई है बीच में, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा दैट इस इंडस्ट्री को ना आप मतलब अपने ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसे अपना फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, है ना। अगर कोई जॉब प्रोफेशनल है, अगर कोई किसी आईटी फर्म में काम कर रहा है ना, स्टूडेंट भी है वो, या किसी जॉब पे है वो, गवर्नमेंट जॉब पे है, तो इसको वो अगर एज अ पार्ट टाइम भी लेके चलते हैं ना, तो भी यहाँ पे सक्सेस अपना मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ बाउंड हो जाते हो। कई लोग स्टूडेंट्स आते हैं हमारे बीच में, वो बोलते हैं कि सर अपना मैं ना अभी ना स्टडी कर रहा हूँ, मैं टाइम दे नहीं पाऊंगा। तो मेरा तो उनको सिंपल एक ही सवाल होता है कि वो आपकी मर्जी है कि, पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या दिन में 24 घंटे में से 24 घंटे आप सिर्फ पढ़ाई करते हो? और सवाल का जवाब नो में आता है, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम की, आप अगर आपका बिजनेस अकाउंट है या नहीं है, तो आप चेक करना, मोबाइल फोन में भी ऐसा फीचर है कि आपने सोशल मीडिया को कितना टाइम दिया एक दिन में। वहां पर पता चलेगा कि व्हाट्सएप में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। और एक बहाना मारा हुआ है कि हमारे पास किसी भी एक्स्ट्रा वर्क को करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। लोग इतने ज्यादा मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि लोग इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि वो आप मानोगे लाइक स्टडी के साथ साथ अपना व्लॉगिंग चैनल भी रन कर रहे हैं, वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कर रहे हैं। वो भी तो टाइम को मैनेज कर रहे हैं ना, बट उनके अंदर एक हसलर एटीट्यूड है
मतलब कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जिन्होंने एक्सक्यूज देना है ना, वो सब कुछ होकर भी वो एक्सक्यूज सामने रखते हैं। तो अगर आप उस पर्सनैलिटी में से आते हो तो बेटर है, नया साल आया है तो उसमें कोशिश करना ना कि खुद को चेंज करने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर के जैसे बस मतलब कि बोल सकते हो कि कैलेंडर की बस डेट ईयर चेंज हो बट आपकी लाइफ सेम रहे, है ना, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है। और इस चीज को भूल जाना कि अगर मैं पहले दिन, साल के पहले दिन अगर मैं नहाया है, मैं पूरा साल अच्छे से नहाऊंगा, है ना। पहले दिन में अगर मैं टाइम पे उठाऊं तो पूरी साल अब टाइम पे उठूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आज से भी वो चीज हो सकती है ना। अगर वो हमारे ऊपर है कि हमने उसको कैसे लेके चलना है। ये सारी कहीं कहीं बातें हैं बस, मतलब कैलेंडर में डेट चेंज होती है, अगर सही बताऊं मैं आपको। मेहनत करोगे तो एक महीने में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि नए साल से ही आपने रेजोल्यूशन सेट करना है। आगे लिखा हुआ है, इट इज अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ रहेगी, वेल्थ रहेगी, हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली रहेगी, राइट। इट इज अबाउट चेंजिंग योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ दोज अराउंड यू। इट इज अबाउट रिवॉर्डिंग यू अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। जो लास्ट लाइन मैंने बोली है ना, इट इज अबाउट रिवॉर्डिंग यू अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। अब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी एमएनसी में ना, आप अगर जॉब करते हो या छोटी कंपनी में भी आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब में भी आप काम करते हो, तो आपको पता होगा कि अगर आप बिलिंग काउंटर पे बैठते हो तो इस शॉप की कितनी बिलिंग होती है। यहाँ पे लाखों की सेल है एक दिन की। अब सोच कर देखो, अगर लाखों की सेल है, आप उसमें काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें योगदान आपका भी है ना। उसमें देखा जाए आपका भी योगदान है, पर आपको सैलरी कितनी मिल रही है? सिर्फ 10 या 12 हजार। मतलब आपने काम इतना ज्यादा किया बट उसका रिवॉर्ड आपको कितना मिला? सिर्फ 10-12 हजार। ओवर टाइम के ज्यादा से ज्यादा आपको 500 रुपये मिल गए। तो देखा जाए ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीज अनफेयर बोली जाती है, मतलब ये गलत है। अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको। पर यहाँ पे आप जितना भी टर्नओवर करते हो ना, टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको आपकी इनकम आती है। ठीक है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मतलब जिस मंथ वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो उनका जो पे आउट है वो 1.5 लाख 2 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। इट डिपेंड्स कि उन्होंने कितनी टर्नओवर करी है। क्योंकि जितने भी एथिकल बिजनेसेस मार्केट में चल रहे हैं वो चल रहे हैं टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर जीरो है तो इनकम आपकी जीरो है। टर्नओवर अगर अच्छी है तो उसी टर्नओवर के हिसाब से एज पर मार्केटिंग प्लान आपको आपकी इनकम आएगी। वो इनकम 20,000 भी हो सकती है बिगिनर्स के लिए, वो इनकम 1.5 से 2 लाख भी हो सकती है जो यहाँ पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके। वाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम। देखो सबसे पहले ना अपनी वाई क्लियर करो। वाई वाई मैंने क्यों करना है। अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आप इस इंडस्ट्री को, अगर आपको हाउ नहीं पता होगा ना कि कैसे करूं, तब भी आप अपना यहाँ पे कर जाओगे। क्योंकि वाई क्लियर होनी जरूरी है। अगर आपकी वाई है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए ना कोई ड्रीम सेट करा हुआ है कि मैंने अपनी फैमिली को ना छोटे से मतलब कि एरिया से निकालना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, है ना। तो वाई पहले अपनी करो सेट। अगर वाई सेट नहीं है आपकी, अगर आपको यही नहीं पता कि मैं इस इंडस्ट्री में आ क्यों रहा हूं, तो आपका कोई फायदा नहीं आने का। स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आने के लिए, है ना। वो आपके इंस्टीट्यूट की फीस को आप बना सकते हो कि वाई कि मैंने अगर मेडिकल फील्ड में जाना है आगे, उसमें लाखों रुपए लगेंगे। मैंने कोई डांस एकेडमी खोलनी है, मैंने कुछ भी जिम ओपन करना है, उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो चीज अपने माइंड में रख के आप इस इंडस्ट्री में अपना एंटर कर सकते हो। ओके। एंड यू वोंट नीड टू रिस्क 24/7 टाइम एंड लैक्स और करोड़। ओके। यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों रुपए आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा। सो हाउ, यहाँ पर आपने काम कैसे करना है? सीखने के साथ साथ यहाँ पे काम करना है। और सबसे मतलब अच्छी बात ये है कि सीखने के साथ साथ आपकी यहाँ पे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब सीखने के साथ साथ जब आपके यहाँ पे काम स्टार्ट होता है, जैसे मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट हमारी भी मैनेजर एंड अबाउट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो उसमें मतलब हम सीखते भी हैं, और सीखने के बाद उस चीज को हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम उससे अर्न भी करते हैं, है ना। सो यहाँ पे बाकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए गए हैं। अगर कोई ले रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। आप उनको मना भी कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे नहीं है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है। जो करना होता है आपने अपनी आईडी पे खुद करना होता है। अगर कोई पर्सनल परचेजिंग भी करनी है ना, तो वो आपने खुद अपने यूपीआई से करनी है। बट आपने कोई यहाँ पे किसी को पैसे नहीं देने। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। फॉरएवर लिविंग के एथिक्स में आती हैं ये चीजें, कंपनी पॉलिसी में है। इस चीज का खास करके आपने ध्यान रखना है। ओके। आगे लेके चलता हूँ। योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। अब बिजनेस आपका एथिकल रहना जरूरी है। ठीक है। आपको मतलब कि जो बिजनेस के जो रूल्स बताए गए ना, उसको आपने फॉलो करना है। ओके। कंज्यूमर के राइट्स क्या है, जो मैंने आपको बता दिए पहले, कि आप किसी को भी आपने अमाउंट सेंड नहीं करनी, है ना। ये आपका एक राइट है। अगर आपने अपनी आईडी भी क्रिएट करनी है तो वो खुद करनी है। डॉक्यूमेंट्स भी आपने किसी को नहीं भेजने हैं। और अगर
अगर आपसे नहीं ज्वाइनिंग हो पा रही, या अगर आपको नहीं करना आ रहा और आप प्रॉब्लम आ रही है आपको, फिर आप हेल्प ले सकते हो, फिर आप भेज भी सकते हो डॉक्यूमेंट्स अपने। बट आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है, सो दैट आपको फ्यूचर में अगर आपके टीम में कोई इश्यू आता है तो आप उनको गाइड कर पाओ। पर अगर आपको आता ही नहीं होगा तो हाउ कैन यू क्रिएट, है ना, आप आईडी तो क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ओके गाइस, अब मुझे एक चीज बताइए, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या मैंने जितनी आपको चीजें बताई हैं क्या ये आपको क्लियर होगी? अगर क्लियर हो गई है तो यूट्यूब का ना जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर दो, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ सच में मेरी ऑडियंस एक्टिव है और अच्छे से सेशन को लगा रही है। और नए साल में यार आलस छोड़ दो, जितनी भी हमारे अंदर लेजीनेस है ना उस चीज को नए साल में निकाल दो, क्योंकि वो निकलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरएवर बिजनेस एंड फॉरएवर फिलॉसफी, being fair to all is of paramount importance. You should also play your active role. This also encourages you to help others. Most business friendly plan, ये बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, इसे 2016 में मतलब ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान का अवार्ड मिला हुआ है हमारे ब्रांड का जो मार्केटिंग प्लान है उसको। ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए ऑफिस रनिंग कॉस्ट नहीं होती है, स्टाफ को भी आपको सैलरी नहीं देनी पड़ती, ऑफिस स्पेस इक्विपमेंट इसका कोई भी चार्ज नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सारा कुछ हैंडल करती है, एवरीथिंग जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए अपना जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा हैंडल करती है फॉरएवर लिविंग। ओके। और यहाँ पे हर कोई फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करता है एज अ कस्टमर, और उसे हम ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं बोलते, उसको नोवस कस्टमर नेम दिया गया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे नोवस कस्टमर हैं, जिसे आज प्रेफर्ड कस्टमर भी बोलते हैं। तो नोवस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक। तो आपको ये चीज देखने मिलती है। एंड यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप इसलिए हो क्योंकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हो जो एक देखा जाए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन में आपको काउंट किया जाता है। एरियाज ऑफ इनकम, अब देखा जाए इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है फॉरएवर में। सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट मिलता है 30% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है मैनेजर लेवल तक। ओके। उसके बाद रिटेल प्रॉफिट जाता है 43% तक। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो आपकी टीम होती है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो टीम होती है उससे आपको टीम का बोनस आता है वो अलग। जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं, है ना, जितनी भी सेल डली है आपकी पूरी टीम में, उसका आपको क्या मिलता है, टीम बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है। अगर कोई आपकी टीम में मैनेजर बन जाता है जिसकी 6 फिगर इनकम है, एक अच्छी इनकम है, तो उससे भी आपको देखा जाए लीडरशिप इनकम आती है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात करूं, बिकॉज आईडीएसए के अकॉर्डिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आईडीएसए की फुल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है। ठीक है। जो और काफी ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर ना पॉन्जी स्कीम स्कैम्स भी चला रही थी। तो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की वजह से उन कंपनीज को ट्रेस किया गया और उसको बैन किया गया, है ना। शायद इसकी वजह से ही शायद आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स को ना काफी ज्यादा डाउट्स आते हैं ना, कंफ्यूजन आती है जब आप इंडस्ट्री को शेयर करते हो, या आपका कोई फ्रेंड आपसे सुनता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग ले रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उनको इशू ये आता है कि अच्छा इस कंपनी में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का या उनका या उनके ब्रदर का मतलब किसी ना किसी का ना पास्ट एक्सपीरियंस ना गलत होता है इस इंडस्ट्री से, क्योंकि कईयों के साथ पीछे स्कैम भी हुआ है। तो इसलिए ना उनको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो इसलिए आपने खास ध्यान रखना है, अगर आप इस इंडस्ट्री की नॉलेज ले रहे हो तो पहले प्रॉपर नॉलेज लो, उसके बाद अगर कोई आपको ये चीजें गाइड कर रहा है या मिस गाइड कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसको समझाओ कि एक्चुअल में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, क्योंकि इसे आईएएस ऑफिसर्स तक प्रमोट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की, तो शिवलिनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं। जिन कोर्सेज की मैं अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस है। तो अपने में ये बहुत बड़ी बात है ना। जैम बोनसेस प्रोवाइड करता है हमें ये बिजनेस। जैम बोनस मतलब कि जब जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, आपकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल, ये जो ब्रांड है आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। इंसेंटिव्स कैसे होते हैं, जैसे कार प्लान, अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको इंसेंटिव ना कि सिर्फ 1 मंथ के लिए, 3 साल के लिए वो इंसेंटिव एक्टिवेट हो जाता है कार प्लान का। एंड सेकंड लास्ट चीज लिखी है,
डोमेस्टिक ट्रैवल, अगर आप देखा जाए जैसे ट्रैवलिंग के काफी शौकीन होते हैं ना, तो इसमें कई कई ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको मतलब ट्रैवलिंग भी सारा कंपनी खुद पे करती है। चेयरमैन बोनस मतलब कि कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होती है उसका कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड किया जाता है, अगर आप चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करते हो, अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ओके। और वो करोड़ों तक चला जाता है चेयरमैन बोनसेस। मार्केटिंग प्लान कुछ इसका ऐसा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नोवेस्ट कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, ओके। सीसी पॉइंट्स हर प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल को मिले हुए हैं 102 पॉइंट्स, तो ऐसे ही अगर 10 बॉटल्स हैं तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 1020 पॉइंट्स, ठीक है। जिसे एक सीसी बोला जाता है, मतलब 1000 पॉइंट में, 1000 पॉइंट्स में एक सीसी होता है। 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1000 पॉइंट्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, आपके जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। जितने भी लेवल्स हैं सारे परमानेंट है, अगर आपने एक बार कोई लेवल अचीव कर लिया तो आपकी डिमोशन नहीं होती है, आप लाइफ टाइम उस लेवल पे रहते हैं, और आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अदरवाइज अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाओ या किसी में जाओ तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड यूज एनी 2 कंसेक्टिव मंथ्स, और मतलब कि आपको कोई 2 कंसेक्टिव मंथ चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए। वैसे तो कई लोग यहाँ पे 14 डेज में सुपरवाइजर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, 3 मंथ्स में बन जाते हैं, 4 मंथ्स में मैनेजर बन जाते हैं। तो 2 मंथ कंसेक्टिव मंथ तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 60 डेज। क्वालिफाई करने वाले 30 डेज में भी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा है कि मैनेजर लेवल अगर आपका हो रहा है या सुपरवाइजर आप बन रहे हो तो अदर कंट्री के सीसीज आपके लेवल अप करने में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बट आपके जो ऐसा है, जो लाइक इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने के लिए हैं, इंसेंटिव्स आपके इसी होम कंट्री वाले सीसीज काउंट होंगे इंसेंटिव्स के लिए, ठीक है। इफ सीसीज फॉर द 2 मंथ मूव अप जनरेटेड 15th of the month following date sufficiencies are accumulated, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, if CCs for the 2 months move up are generated in multiple countries, the move up for those countries will occur on the 15th। अगर अदर कंट्री में आप अपना कोई बिजनेस आपका हुआ है, लगा लो 2 या 3 सीसी का बिजनेस आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, तो वो 15th को शो होना स्टार्ट होगा बिजनेस, मतलब फॉरेन कंट्री के जो सीसीज हैं वो मतलब कुछ टाइम बाद आपको शो करेंगे, ओके। बाकी नीचे लिखा हुआ है प्लीज सी द कंपनी पॉलिसी फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। आपको कंपनी पॉलिसी अगर चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर लेना फॉरएवर लिविंग कंपनी पॉलिसी, या आप अपने स्पॉन्सर से मांग सकते हैं। और मार्केटिंग प्लान जो है यहाँ पे, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे 2 सीसी में क्वालिफाई होता है, सुपरवाइजर यहाँ पे 25 सीसी में क्वालिफाई होता है, असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी में, देन मैनेजर लेवल होता है अपना 120 सीसी में क्वालिफाई होता है। और माना जाता है, और ये चीज प्रूवन भी है फॉरएवर लिविंग में। इंडिया में तो फॉरएवर लिविंग को 23 साल हो चुके हैं, 2023 चल रहा है, 2000 में हमारी इंडिया में आई थी, ओके। और अप्रैल में आई थी इंडिया में। सबसे पहला जो अपना हेड ऑफिस है वो कहाँ हुआ था अपना, मुंबई वाला, तो वहां पे अपना स्टार्ट हुई थी फॉरएवर लिविंग। अब बात करेंगे पर्सनल बोनसेस की, जो आपको मिलते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर को पर्सनल बोनस मिलता है 5% का, सुपरवाइजर को 8% का पर्सनल बोनस मिलता है, ठीक है, जिसे आप कैशबैक बोल सकते हो, है ना। और डिस्काउंट आपको एएस लेवल से लेकर, जब आप एक बार एएस बन जाते हैं तो मैनेजर लेवल तक डिस्काउंट आपका 30% रहता है। बट डिस्काउंट प्लस कैशबैक मिलाकर जो आपका टोटल डिस्काउंट बैठता है लगभग, वो बैठता है 48% तक डिस्काउंट आपको बैठता है मैनेजर लेवल तक। मतलब कि अगर मैं अपनी मैं बात करूं तो मुझे कोई भी जो मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसका मुझे डिस्काउंट मिलता है 48%, बिकॉज मुझे कैशबैक भी आएगा नेक्स्ट मंथ, है ना। तो वो चीज मेरे लिए सीधा का सीधा हाफ हो जाती है। आगे लेके चलता हूँ। एज योर नेटवर्क ग्रोज यू सो विल सम ऑफ योर वॉल्यूम बोनसेस। जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होता है, आप बड़े बड़े लेवल्स पे आते हो, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, तो आपका ना जो वॉल्यूम बोनस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो वॉल्यूम बोनस है वो टीम का वो आने लग जाता है। जैसे आप सुपरवाइजर बनते हैं, आपके नीचे अगर 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, तो उन सभी से आपको 3% का प्रॉफिट आएगा। मतलब उन्होंने जितना भी काम किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली 3% का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं तो आपको सुपरवाइजर से आएगा 5%, और असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा 8% का प्रॉफिट। और देखते हैं यहाँ पे आपकी मैनेजर लेवल पे लोग लाखों भी कमा रहे हैं ना, कई 1.5 लाख भी कमा रहे हैं, डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर। तो एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से आता है 5%, सुपरवाइजर को आता है अपना 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को आता है 13%।
तो ऐसे करके, और ये आपको परसेंटेजेस दिखने में तो काफी छोटे लग रहे हैं 13%, बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ ना तो 13%, मतलब इतना बन जाता है 30 to 40 thousand के आसपास। तो प्रॉफिट इस तरह देखा जाए अपना, काफी आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। बाकी 3 कंसेक्टिव मंथ में अगर आपके इतने सीसीज बैलेंस रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ में आपने 50 सीसी किया, सेकंड मंथ में आपने किया 100 सीसी, थर्ड मंथ में आपने किया 150 सीसी, तो आपका जो कार प्लान है जिसे अर्न इंसेंटिव बोलते हैं, वो आपका क्वालिफाई हो जाता है। 26,000 आपको मतलब 3 इयर्स तक कॉन्टिन्यूसली हर मंथ मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम से हटकर आपको 26,000 अलग से आता है। ओके, और जो कि टोटल बैठती है अमाउंट 9,36,000। ऐसे ही अगर आपने लेवल 2 का कार प्लान एक्टिव करना है तो आपको 39,000 आता है 36 मंथ तक, जो कि एक बहुत हेल्दी अमाउंट है ना। शायद इतनी बाहर लोगों की सैलरी नहीं होती कई लोगों की, बट इतना फॉरएवर लिविंग एज ए इंसेंटिव आपको प्रोवाइड कर देती है। सो इसलिए अपना यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो दिल से हर चीज को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इस इंडस्ट्री में फ्यूचर वाकई में सबका बेस्ट है। क्योंकि आज के रेवोल्यूशन के टाइम से आज के रेवोल्यूशन के हिसाब से ये ब्रांड है वो चल रही है, ठीक है। और रेवोल्यूशन आपको पता है किस चीज का है? सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है आज की डेट पे, है ना। सोशल मीडिया पे आज की डेट पे बड़ी से बड़ी ब्रांड्स आ रही हैं, छोटी से छोटी ब्रांड्स भी आ रही हैं। किसकी हेल्प ले रही हैं? वो सोशल मीडिया की हेल्प ले रही हैं ग्रो करने के लिए खुद को। तो आप इस ब्रांड को और अपने नेटवर्क को कैसे ग्रो कर सकते हो? सोशल मीडिया की हेल्प से ग्रो कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है। बिकॉज आज अगर आपने कोई भी चीज, किसी भी चीज को प्रमोट करना हो, अगर आपने अपनी इंस्टाग्राम की नवी आईडी भी बनाई है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? प्रमोट कर सकते हो, और आपको ऑटोमेटिकली वहां से मिला के फॉलोवर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको लीड्स, बिजनेस के लिए लीड्स आपको चाहिए, ठीक है, वो वहां से आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मार्केट में लोग कोर्सेज बेचते हैं ना, अपनी बुक्स लॉन्च कर दी उन्होंने, अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए, तो वो प्रमोशंस पे लगा के रखते हैं। वो यूट्यूब पे प्रमोशन उनकी चल रही होती है, गूगल पे एडसेंस पे चल रही होती है ना, गूगल एड पे चल रही होती हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स पे चल रही होती हैं, स्नैपचैट पे भी, फेसबुक पे भी देखोगे आप। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया की हेल्प से। योर 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। अब जो 5 रूल्स हैं उनको हम जानेंगे। रूल नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमें समझना होगा, हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा सो दैट हमें इनकी क्वालिटी का पता लगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज में बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप वाकई में उस प्रोडक्ट को यूज करके देखोगे, तब आपको पता लगेगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईफोन लिया हुआ है ना, अगर आपका आईफोन आपने चलाया है, उसकी क्वालिटी आपको पता है, तभी आप सामने वाले को सजेस्ट कर पाओगे कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। अदरवाइज आप मतलब कि हवा में तीर मारने वाला काम करोगे, है ना। क्योंकि जो चीज़ आपने खुद यूज करी नहीं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपकी बात को दिल से समझेगा, है ना। तो अगर आप बिजनेस करना, बिजनेस अगर आप, दिल है आपका अच्छे से, है ना, तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। रूल नंबर 2 इज बिलीव। किस पे? इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे आपको बिलीव होना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए, इनके प्रोडक्ट्स पे बिलीव आपको होना चाहिए। अब प्रोडक्ट्स पे बिलीव मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोच के देखो, जिस इंडस्ट्री को 43 to 44 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, और कितनी कंट्रीज इसमें वर्क कर रही हैं? लगभग 160 कंट्रीज इस पे वर्क कर रही हैं, है ना। अब 160 देश पागल तो नहीं है ना, या सिर्फ हम ही स्मार्ट है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद बिलीव होना चाहिए हमें खुद पे। क्योंकि अगर इंसान खुद से मन से हारा हुआ है तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अगर मन से नहीं आ रहा हो ना, बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकता है, ठीक है। मैं ये चीज डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसी भी फील्ड में ग्रो हो सकता है अगर खुद पे उसे बिलीव है। तो अगर खुद पे बिलीव नहीं है ना, तो सच बताऊं, अगर उसके भगवान भी नीचे आ जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए, है ना। और अगर कॉन्फिडेंस है, ही कैन डू एनीथिंग, ही और शी कैन डू एनीथिंग। एंड थर्ड थिंग इज कमिटमेंट। कमिटमेंट होनी चाहिए, है ना। टाइम, टाइम कमिटमेंट। स्पॉन्सरिंग, ठीक है। स्पॉन्सरिंग मतलब कि आपने, जैसे आप जॉब में जाते हो, डेली 9 to 5 जा रहे हो, है ना, तो वहां पे भी आपको देखा जाए कॉन्टिन्यूसली आपको काम करना पड़ रहा है वहां पे, है ना। तो यहाँ पर भी आप इसको एज अ मतलब कि एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी रख के आप यहाँ पे काम करें। स्पॉन्सरिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपकी ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको ग्रुप को डेली अपना क्या करना है? गाइड करना है। ग्रुप मतलब कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनको सिस्टम की, मार्केटिंग की नॉलेज देनी है,
कि मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग फील्ड कैसी है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है ना, प्रोडक्ट्स जो ब्रांड है उसके मार्केटिंग प्लान क्या है, और प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है, सो दैट उनको अच्छे से अपनी फील्ड की नॉलेज हो। और ये वो करता है जो एक लीडर होता है, जिसका काम है सिर्फ फॉलोअर्स बनाना। ठीक है, फॉलोअर्स बनना और बनाना, तो उसका कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। यहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा आपको, और लीडर वो होता है जो लीड करता है, जिसके पास खुद नॉलेज होती है सारी, है ना। और वो जब होगा जब आपके अंदर होगा एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि जो इंसान ना बेवकूफ, बोल सकते हो कि मतलब कि हर चीज में ओवर स्मार्ट नहीं बनता, वो बेवकूफ बन के सीखता है ना हर चीज को, वही इंसान कामयाब है। कई लोग तो हर चीज, थोड़े से टॉपिक का नाम सुनेंगे बोलेंगे मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, मतलब उनको उसका एबीसीडी भी नहीं पता होगा ना, तब भी इतनी हवा करते हैं कई लोग। तो वो इंसान ना किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ क्लास में, अगर अगर क्लास में आप बैठे हो ना, आपको किसी चीज में डाउट हो रहा है, तो आप खड़े होकर पूछ सकते हो। बेशक आप सारे बच्चों के सामने लगोगे, बेवकूफ लगोगे, पर हाँ, आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। कई लोग शर्मो शर्मी में या अपनी इतनी हवा करते हैं कि वो मतलब शर्मो शर्मी में रह जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं बनता, है ना। एक बार ही बेवकूफ बन जाओ, बार बार बनने से अच्छा, राइट। 1 year टू डू द राइट थिंग देन डूइंग इट राइट। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। रूल नंबर 4 इज मैसिव एक्शन प्लान। जो मैप है आपका, उसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव एक्शन प्लान। मैसिव एक्शन आपका होना चाहिए अपने प्लान के ऊपर, ओके। एंड स्टे फोकस्ड इन रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग पे 99% आपका फोकस होना चाहिए, एंड टीचिंग अदर्स, एंड लीडरशिप। ये चीज, ये क्वालिटी होनी चाहिए। जो फोर्थ रूल मैंने बताया आपको, एक्शन वाली क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। एक्शन के बिना किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं है ना। सोच के देखो, आपने नॉलेज ले ली, आपने पढ़ाई कर ली, है ना, आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली अच्छे से, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर ली, बट आप एग्जाम देने नहीं गए, एक्शन नहीं लिया आपने, एग्जाम भरा ही नहीं आपने, फिर फायदा नहीं है उस चीज का कोई, है ना। तो एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी फिफ्थ रूल इज एनालाइज। एनालाइज करना जरूरी है कि आपकी चीज जो आपने करी वो प्रोडक्टिव रही कि नहीं रही, रिजल्ट ओरिएंटेड थी कि नहीं थी। अगर आपको रिजेक्शन मिली है, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो क्या गलतियां थी, सो दैट आप एनालाइज करके उसको उसको इम्प्रूव करो, है ना। एनालाइज करना जरूरी है, मतलब अपनी गलतियों से। कई लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कई लोग गलतियों को देखने के बाद फिर से गलतियां करते हैं, क्योंकि वो उस गलतियों से सीख नहीं रहे, है ना। तो हमें एनालाइज करना चाहिए, और बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक अंदर आग होनी चाहिए करने की। किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हो आप, आग होनी चाहिए। अगर आग ही नहीं ना अंदर से, तो कोई भी आगे बुझा देगा। पापा बोलेंगे ठीक है मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, आपने उसी टाइम आगे बोल देना पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, है ना। फिर तो घर में बैठ के दूध की बोतल उठाओ, वो पियो बस, और वो देखो, है ना। अगर आपने कुछ बनना है ना, तो मम्मी पापा का पल्लू छोड़ना पड़ेगा, है ना। पापा मम्मी से पॉकेट मनी लेनी छोड़नी पड़ेगी। हमें तो कभी पॉकेट मनी मिली नहीं, पर कई लोग होते हैं आज की जनरेशन में, क्या है कि मतलब पॉकेट मनी 1500-1500 रुपये मिल रही होती है, कईयों को 2500-2500 रुपये मिल रही होती है, तो उनको शायद वैल्यू नहीं है उस चीज की, है ना। बट आपको ये बहाने छोड़ने पड़ेंगे, दैट मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, है ना। अब एमबीए चाय वाला है जिसने, मतलब कि आप मानो कि उन्होंने एमबीए नहीं कर रखी। एमबीए चाय वाले का अगर आप डिटेल्ड इंटरव्यू देखेंगे, तो उन्होंने एमबीए नहीं कर रखी। बट आप ये देखो ना कि वो इंसान एक चाय के ठेले से उसने वो कहाँ तक ले गया। इंडिया में कोई कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे उसके आउटलेट नहीं है, करोड़ों में टर्नओवर है उनकी, है ना। तो एक इंस्पिरेशन है वो सबके लिए, आज की यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। आज उनके यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतनी इतनी फैन फॉलोइंग है, फैन बेस है। वो बर्निंग डिजायर की वजह से है। अगर वो पापा मम्मी का पल्लू ना छोड़ते, तो आज इस लेवल पे होते ही ना, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन्होंने काम करा है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पापा बोल रहे हैं तू पढ़ाई लिखाई तेरे को इतनी करा दी हमने, अब तू चाय बेच रहा है ना। वो उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। उसे पता था कि एक बार मैं कामयाब हो गया ना, पापा मम्मी सब लाइन पे आ जाएंगे। तो ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। और अगर आपने वाकई में ग्रोथ लेनी है ना, तो अभी से मतलब एक चीज को ध्यान रखना कि अगर आपके करियर का डिसीजन आपके अलावा कोई और लेता है, कोई और, मतलब कि आपके चाचा लेते हैं, आपके ताए लेते हैं, आपका ब्रदर लेता है, आपके मम्मा पापा लेते हैं, तो आप नहीं ग्रो सकते। फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहिए। अपनी करियर की जो चाबी है ना, वो अपने हाथ में होनी चाहिए, अपने जो डिसीजन है वो अपने हाथ में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाचे ताए जी ने जो बनना था वो बन गए, है ना। उनको अपनी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, बट वो हर फील्ड की नॉलेज नहीं रखते।
है ना। हर फील्ड की नॉलेज किसी को नहीं होती। आप अगर किसी आपने अगर बोल सकते हो, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया या किसी एमए आप किसी उसमें कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, तो आपको उस फील्ड की नॉलेज है, ठीक है। आपको बीकॉम की नॉलेज नहीं हो सकती, है ना, बीए की नॉलेज नहीं हो सकती, फिर मतलब हर चीज की फील्ड की नॉलेज अलग अलग है। पर इंडिया में क्या होता है ना, ओवर स्मार्ट ज्यादा बनते हैं कि हमें सब कुछ पता है। एक मोची भी बता देगा इंडिया में कि डॉक्टर कैसे बनना है, बट हमें मोची से सलाह नहीं लेनी है। अगर आपने डॉक्टर बनना है, हमें एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या मैं ये चीज करूं या ना करूं, है ना। अब एक वीडियो है, बड़ी स्पेशल वीडियो है, अगर आप इस इंडस्ट्री की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो वीडियो में ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो सिर्फ वो बिजनेस कोच भी हैं, और उन्होंने इतनी ज्यादा कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है। उन्हें उनकी बुकिंग भी अगर हमने चेक करी थी, हम एक्चुअली अपने विन कम्युनिटी में उनका इवेंट करवाने की सोच रहे थे, तो उनकी बुकिंग लगभग 18 lakhs में, 1 घंटे का इवेंट वो देते हैं 18 लाख में। सोच कर देखो, 1 घंटे की ट्रेनिंग लगभग उनकी कितने की जाएगी, 18 लाख की जाएगी, जिसमें उनका सारा एक्सपेंस देखना पड़ेगा, हमें होटल तक बुक कराना पड़ेगा, उनके स्टाफ की मील देखनी पड़ेगी, स्टे से लेके सारा कुछ, फ्लाइट का खर्चा, एवरीथिंग, है ना। उस शख्स ने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोला है, ठीक है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी अगर आप सच में दिल से देखना चाहते हो तो। उनके यूट्यूब पे अगर आपको मैं बताऊं तो कितने सब्सक्राइबर्स होंगे उनके, जस्ट गेस द नंबर। उनकी अगर मैं बात करूं यूट्यूब पे ना डियर, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 20 मिलियंस उनके सब्सक्राइबर्स हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, 10 मिलियन में कितना हो गया, लगभग कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। ओके, और अपना 20 मिलियन में कितना हो गया, 2 करोड़ हो गया। तो सोच के देखो, ऐसा शख्स जिसको 2 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं, वायरल होती हैं मिलियंस में, वो शख्स इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोल रहा है, उसको सुनना चाहिए, या कोई एक आपका गली का फ्रेंड आपका बोल रहा है जो 2 रुपए नहीं कमाता, वो बोल रहा है, उसकी सुननी चाहिए। सुनो उसकी जो कामयाब हो, ठीक है। अगले के चलता हूँ आपको मैं। बाकी योर वर्ड्स डिपेंड ऑन योर डिजायर्स, है ना, चाह रखने वाले ही देखो कामयाब होते हैं। अगर आपकी सिर्फ हैंड टू माउथ आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच सिर्फ रोटी तक है, फिर जॉब आपके लिए बेस्ट है। बट इफ यू आर अ ड्रीमर, ड्रीमर कौन होता है, जिसके ड्रीम्स होते हैं कि यार ये चीजें जो बनी है ना, ये भी मेरे लिए है ना। अगर अगर फॉरेन है कंट्री, तो फॉरेन ट्रिप मैं भी मार सकता हूँ, है ना। वो डिजायर होना चाहिए अंदर, डिजायर ही अगर खत्म हो गया, फिर जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपके ड्रीम एंड डिजायर्स हैं, तो वेट करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज देखा होगा आपने, कई लोग सीट पे बैठे 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 बुढ़े हो जाते हैं, और उनके अगर मैं बात करूँ ड्रीम्स की, तो ड्रीम्स कुछ नहीं होते उनके, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ अपना यूट्यूब पे मैं कुछ जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ना, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड, आप सभी एक्साइटेड हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, 20.3 मिलियन इनके अपना सब्सक्राइबर्स हैं, 20.3 मिलियन। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा शख्स है जिनके साथ उन्होंने वीडियो ना बनाई हो। 4 मिलियन प्लस, 12 मिलियन प्लस वीडियोस गई हुई हैं इनकी, है ना। 5.7 मिलियन, 7.7 मिलियन, मतलब कि लाखों से करोड़ों में इनकी वीडियोस के अपना देखा जाए व्यूज आते हैं डेली। तो ये शख्स जब ऐसी चीज की नॉलेज दे रहा है ना, केस स्टडी इनकी आप ले लो, नेटवर्क, इन्होंने ये भी बोला हुआ कि मैं अपने बच्चे को कुछ टाइम तक, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डालूंगा। वो वीडियो जरूर आपके पास आएगी। मैं स्पेशली बोलूंगा अपने जितने भी मेरे मेरे पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको बोलूंगा कि अपने पार्टनर्स को ये वीडियो सेंड करवाओ, ठीक है, केस स्टडी बाय विवेक बिंद्रा। इसमें उन्होंने ऐसे ढक्कन खोले हुए ना, जो आपको अपना पेरेंट्स को क्लैरिटी देने में काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखते हो ना यहाँ पे कि इस फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने वो कर लिया, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इन्होंने कैसे किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल इतनी ज्यादा है। बाकी रही बात हमारी विन कम्युनिटी की, तो डियर इसी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी मंथ हम एक बहुत ही बड़ा, मतलब कि ऑफलाइन इवेंट है, क्योंकि कोविड के बाद एक करवाया था हमने इवेंट, उसके बाद बहुत टाइम होगा नहीं करवाई है, किसी तरह का इवेंट नहीं करवाया हमने। तो एक ऑफलाइन इवेंट हम करवाएंगे, बट उसमें भी हम पार्टनर्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसको उस इवेंट का पार्ट बनाया जाएगा, जिसको रिकॉग्निशन भी दी जाएगी। और नेक्स्ट मंथ हमारी एक विन कम्युनिटी में एक बहुत लग्जरी ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि ब्लास्ट लगभग 60 to 70 लाख के इन बिटवीन है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर हुई है वो अचीवमेंट, तो सबके लिए सरप्राइज है।
अगर आप अटैच रहेंगे तो आपको पता लगेगा। और एज जो अचीवमेंट करें उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 25 to 26 ईयर्स है, 25 से 26 साल एज है। और ऐसी अचीवमेंट है जो शायद देखा होगा आपने कि बाहर लोग इतनी बड़ी बड़ी मतलब कि इतनी जॉब करके भी नहीं कर पाते, है ना। तो इंडस्ट्री की पावर है। बाकी आपको जितने भी सीनियर्स आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपको नॉलेज मिल रही है ना, उसको आपने मिस नहीं करना। और किसी के भी मिसगाइड करने पे ना आपने मतलब कि पूछना है हर किसी से, क्योंकि किसी को भी आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करने। अगर आप करते हो तो जिम्मेवार उसके आप हो। जो करना है आपने खुद करना है। फॉरएवर लिविंग की ऐप है प्ले स्टोर पे, माई फॉरएवर इंडिया, ठीक है, वहां पे कर सकते हो। फॉरएवर की हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है ना। बट आपने जो स्टेप लेना है वो खुद लेना है, आपका एक राइट है ये। ओके, एंड विश यू ऑल दी बेस्ट गाइस। अच्छे से फोकस करें। बाकी मैं आपको अपना हैंडल जरूर शेयर करूंगा इंस्टाग्राम का। आज मुझे बताना कि आज का सेशन कैसा लगा मेरा, क्योंकि जब तक आपका मतलब मुझे रिप्लाई नहीं आएगा ना कि हाँ सर सेशन कैसा गया, तब तक मुझे ऐसा लगेगा कि आपने कुछ सीखा नहीं। बट रिप्लाई भी वो करें, इस मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी वो करें जो वाकई में ना इस इंडस्ट्री के साथ, हमारे ग्रुप के साथ बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होना चाहते हैं। ये मेरा ऑफिशियल हैंडल है, PVN_Soni। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको, जो लाइव वीडियो चल रही है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन्ड है, तो वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लो सो दैट अगर मैं लाइव आता हूँ, बिजनेस की कोई अपडेट देता हूँ, मेरी कोई पोस्ट आती है, रील आती है, तो वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके। और आज का सेशन कैसा गया, सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा है, सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। ओके। और जिसका मुझे रिप्लाई सबसे बेस्ट लगा उसको मैं अपनी स्टोरी पे अपना शाउट आउट भी दूंगा, और उसको। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी सिंगला सर हैं, कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, जो कि फॉरएवर लिविंग को हमारे इंडिया में लीड कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे एथिक्स गाइड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इनके साथ हमारी मीटिंग थी पीछे, लास्ट लास्ट मंथ की बात है। और बहुत सारी चीजें, नवी अपडेशंस जो फॉरएवर में आने वाली हैं और जो चल रही हैं उसके बारे में हमने अच्छे से मीटिंग में बात करी थी। तो आप सभी के लिए काफी अच्छे बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं इस नवे साल में, है ना। तो उसके लिए अपना तैयार रहें। बाकी ट्रेनिंग अगर आपकी चल रही है तो अच्छे से ट्रेनिंग, क्योंकि 4 डेज की हमारी ट्रेनिंग चलती है बिगिनर्स के लिए। तो 4 डेज को कंप्लीट करें, उसके बाद हमारी जर्नी, हमारे साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। ओके डियर, सो विश यू ऑल दी बेस्ट। एंड इंस्टाग्राम पे जल्दी से आ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और बताएं कि आज का सेशन मेरे साथ आपका कैसा गया है।